अगर आप कल माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं यानी 31 दिसंबर 2023 को या फिर 1 जनवरी 2024 को माता रानी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं तो आपको इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी कि आपको क्या बताएं। ऐसे में कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भीड़ ज्यादा होने पर यात्रा को कटरा में ही रोक दिया जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आने वाले इस नए साल पर आपको कैसे यात्रा करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सभी तरह की जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको कटरा में होटल कहां पर मिलेंगे, सस्ते होटल, अच्छे होटल आपको कहां पर मिलेंगे, क्योंकि नए साल पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से लगभग कटरा में सारे होटल धर्मशाला फुल हो चुके हैं। आप भी अगर माता रानी जी के दरबार में इस नए साल पर अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं तो माता रानी जी के दरबार में आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं सर्दी भी काफी ज्यादा बनी हुई है। आप आने वाले समय में गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं या फिर धर्मशाला में आपको रुकना है। सभी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ताकि संख्या जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस करती है, हमारे जो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू में आएंगे। और अगर ज़्यादा यात्रा की संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा में रुकने के लिए या ट्रैक के ऊपर जितने भी हमारे होल्डिंग एरियाज हैं वहां पर रोका जाएगा। देखिए, अभी आपने सुना श्राइन बोर्ड के सीईओ सर बता रहे थे कि अगर 31 दिसंबर को यात्रा ज्यादा हो गई, भीड़ ज्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं यात्रा को कटरा में ही रोक दिया जाएगा। एक लिमिट तक की यात्रा को बाणगंगा मेन द्वार से आगे जाने दिया जाएगा। जैसे ही लगेगा कि माता रानी जी के भवन पर भक्तों की भीड़ ज्यादा होने लगी है तो कहीं ना कहीं यात्रा को कटरा में रोक दिया जाएगा। आपको बता दें, अगर आप 31 दिसंबर को माता रानी जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो देखिए, आपको श्राइन बोर्ड के यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड लेना होगा। RFID कार्ड आपको एक स्टिकर के साथ दिया जाएगा जिस पर 31 दिसंबर लिखा होगा। 31 दिसंबर का RFID कार्ड लेकर ही आप 31 दिसंबर की यात्रा पर जा सकते हैं। अगर 1 जनवरी को सुबह लगेगा कि अब भवन पर ज्यादा भीड़ नहीं है तो 1 जनवरी को सुबह कटरा से यात्रा शुरू की जाएगी। ऐसे में काफी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में होने वाली है। आप जब कटरा पहुंचे, कटरा रेलवे स्टेशन से यात्रा पर्ची काउंटर पर लाइन में लगकर अपना RFID कार्ड जरूर लें। और आप सभी भक्तों से अनुरोध है, भवन पर पहुंचने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जितना जल्दी हो सके वापिस कटरा आ जाएं। आपको कटरा में होटल लेना है तो ये बाणगंगा मेन द्वार वाले मार्ग पर है केदार होटल। केदार होटल में आप अपना होटल ले सकते हैं। वैसे तो लगभग कटरा के सभी होटल फुल हो चुके हैं, धर्मशाला फुल हो चुके हैं, फिर भी आपको हम कहना चाहते हैं, आप बाणगंगा वाले मार्ग पर कटरा मेन चौक से लगभग 200 मीटर चलने के बाद आप केदार होटल में आ जाएं। केदार होटल के अंदर आपको ऐसे 4 बेडरूम, डबल बेडरूम रूम मिल जाएंगे। केदार होटल का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी अच्छे और साफ सुथरे रूम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं भी इसी होटल में आकर रुकता हूँ, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ज्यादा भीड़ होने की वजह से कहीं ना कहीं लगभग सारे होटल फुल हो चुके हैं। आप यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हैं। अगर रूम खाली हुआ तो आपको मिल जाएगा। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए, कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रा पर्ची काउंटर बनाया गया है। अलग अलग जगह पर लगभग 39 ऐसे यात्रा पर्ची काउंटर बनाए गए हैं।
आप यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, यहाँ पर आपके खाने पीने के लिए डे नाइट ढाबा बनाया गया है। यहाँ पर एक रेल की बोगी रखी गई है, जिसके अंदर बड़ा ही सुंदर रेस्टोरेंट आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जैसा भी खाना आप खाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, ये एक रेल का डिब्बा है, इसके अंदर बैठकर आप बड़े आराम से खाना खा सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, बड़ा ही सुंदर ये रेस्टोरेंट आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। आप इसके अंदर बैठकर खाना खा सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं कटरा मेन चौक पर। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम कैसा है। देखिए, मौसम काफी ज्यादा ठंडा बना हुआ है। आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा सर्दी लगने वाली है। माता रानी जी के दरबार में आपको डोरमेट्री लेना है या रूम लेना है तो आपको बता दें, देखिए अभी ऑनलाइन में सारे रूम, डोरमेट्री सब कुछ फुल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़ने पर यात्रा को कहीं ना कहीं कटरा में रोक दिया जाएगा। आप 31 दिसंबर को यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना RFID कार्ड लेकर बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस कर लें, क्योंकि अगर श्राइन बोर्ड को लगेगा भवन पर ज्यादा भीड़ हो गई है तो कहीं ना कहीं यात्रा को कटरा में रोक दिया जाएगा। जैसे ही लगेगा कि अब भवन पर भीड़ कम हो गई है तो यात्रा को कटरा से आगे जाने की अनुमति दे दी जाएगी। देखिए, अगर आपको माता रानी जी के दरबार में डोरमेट्री लेना है तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो डोरमेट्री फुल हो चुके हैं। वहीं अगर आपको कटरा के निहारिका भवन के अंदर डोरमेट्री लेने हैं, आपको ऐसे डोरमेट्री यहां पर मिल सकते हैं। इसके लिए आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन के अंदर शक्ति भवन के रिसेप्शन पर आकर पता कर सकते हैं। अगर खाली हुआ तो आपको डोरमेट्री जरूर मिलेगा। वहीं आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है तो देखिए, 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को माता रानी जी के भवन पर वैसे तो डोरमेट्री मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। आप सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके 5 बजे कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन के इस रूम बुकिंग काउंटर पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए डोरमेट्री पता कर सकते हैं। अगर कोई भी एक भी डोरमेट्री खाली हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। इसी निहारिका भवन के अंदर से आपको हेलीकॉप्टर की टिकट भी मिल जाती है, जिसके लिए आपको पर पर्सन एक साइड के लिए 2100 रुपए देने होते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूर लेकर आएं। काउंटर पर लाइन में लगकर आप हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेते हैं तो आपको एक टाइम बताया जाता है कि इतने बजे आप हेलीकॉप्टर में बैठकर यात्रा कर सकते हैं। आपको उससे लगभग 10 या 15 मिनट पहले हेलीपैड पर पहुंचना है। अगर आप पहुंचने में देर करते हैं तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, आपके पैसे भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। इन भक्तों की तरह आप भी यहाँ पर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप अपने परिवार के साथ मिलकर करें, क्योंकि 31 दिसंबर को और नए साल पर आपको यात्रा मार्ग पर, माता रानी जी के भवन पर, अर्धकुंवारी पर सब जगह काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आपके परिवार का कोई साथी आपसे बिछड़ जाता है तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने बच्चे को अकेला ना जाने दें, अपने परिवार के साथ मिलकर यात्रा करें, क्योंकि परिवार के साथ रहेंगे तो आप दर्शन चाहे थोड़ा देर में करें, लेकिन आप अपने परिवार के साथ मिलकर यात्रा करें। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अगर आपके परिवार का कोई साथी आपसे बिछड़ गया तो इससे आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। बाणगंगा मेन द्वार से जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है गुलशन कुमार जी का लंगर। यहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर है।
ठीक इसके साथ में ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये ताराकोट वाला मार्ग है। आगे चलकर ये ताराकोट वाले मार्ग में मिल जाता है। अगर आपको नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी है आप यहाँ से जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ आप पुराने मार्ग से ही करें, क्योंकि पुराने मार्ग पे आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ताराकोट मार्ग पे आपको ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपको बच्चों के लिए वॉकर करने हैं तो वॉकर भी आपको बाणगंगा मेन द्वार से ही मिलेंगे। आप उसको ताराकोट मार्ग से लेकर जा सकते हैं, लेकिन घोड़े आपको नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग पे नहीं मिलेंगे। घोड़े से आप यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं पालकी के लिए 3150 रुपए। आप अपने बच्चों को वॉकर से यात्रा करवाना चाहते हैं तो वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। देखिए जब आप यहाँ पर बाणगंगा मेन द्वार यानी फ्रिस्किंग पॉइंट पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है। RFID कार्ड लेने के बाद आप 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू कर लें। अगर आप 6 घंटे के बाद आते हैं तो हो सकता है आपको बाणगंगा मेन द्वार से आगे ना जाने दिया जाए। 31 दिसंबर 2023 को जो यात्री RFID कार्ड लेंगे उनको एक अलग स्टिकर वाला RFID कार्ड दिया जाएगा, जिसको आप दिखाकर बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस कर सकते हैं। 31 दिसंबर वाला RFID कार्ड सिर्फ 31 दिसंबर को ही चलेगा। अगर आप ये सोचें कि आप 31 दिसंबर को रात को RFID कार्ड ले लेंगे और 1 जनवरी सुबह यात्रा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको 31 दिसंबर वाला RFID कार्ड एक स्टिकर के साथ मिलेगा, जिसके बाद आपको 31 दिसंबर को ही अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। बोलो जय माता दी। नए साल पर आप माता रानी जी के दरबार में तो आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको भीड़ भी काफी देखने को मिलेगी, वहीं ठंड भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर आपकी माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह की रूम की डोरमेट्री की बुकिंग है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कोई बुकिंग नहीं करवाई है तो आप एक काम करें, कटरा बाणगंगा द्वार से आप अपनी यात्रा सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके शुरू कर ले। लगभग आप सुबह 6 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप 1 बजे तक या 2 बजे तक माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएंगे और आप जितना जल्दी हो सके माता रानी जी के दर्शन करके वापसी कटरा की ओर आ जाएं, जिससे आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में ना रुकना पड़े, क्योंकि भीड़ के साथ साथ ठंड भी काफी ज्यादा है। इसीलिए आप दर्शन करने के बाद जितना जल्दी हो सके माता रानी जी के भवन से वापसी कटरा की ओर वापसी चल पड़े। माता रानी जी की यात्रा करते करते जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए लगभग आपको नए साल पर 31 दिसंबर को 1 जनवरी को लगभग 24 घंटे की वेटिंग देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप एक काम करें, बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, आप यात्रा करते हुए अर्धकुंवारी आकर यहाँ से गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। माता रानी जी के दर्शन करके जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आप यहाँ पर अपना टोकन नंबर दिखाकर आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इसी गर्भजून पर्ची काउंटर से आप लाइन में लगकर अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। एक आदमी आपका टोकन ले सकता है, मतलब आप ग्रुप में जितने भी मेंबर आए हैं उनमें से कोई भी एक आदमी काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। टोकन 24 घंटे मिलता है, दिन में रात में आप किसी भी समय गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। गर्भजून गुफा का टोकन ऑनलाइन बुक नहीं होता है, आपको काउंटर पर लाइन में लगकर ही लेना होता है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। आज है 30 दिसंबर 2023। अभी माता रानी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा 14 जनवरी से भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। प्राचीन गुफा 14 जनवरी को तो खुलेगी और होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप कब अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर है शैलपुत्री भवन। इसी शैलपुत्री भवन के अंदर आपको 150 रुपए पर पर्सन देकर यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। साथ में आपको कंबल भी फ्री दिया जाता है। कंबल के लिए आपको 500 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है।
आप रात को 8 बजे के बाद शैलपुत्री भवन के इस बुकिंग काउंटर पर आकर आप अपने लिए डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। आपको रात के समय अर्धकुंवारी पर बाहर खुले में ना सोना पड़े, इसके लिए आप कोशिश करें शाम को 6 बजे से पहले अर्धकुंवारी पर आ जाएं, क्योंकि अर्धकुंवारी पर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला भी बनाई गई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए रात को रुकने के लिए फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। लेकिन फ्री धर्मशाला में आपको रुकने के लिए तभी जगह मिलेगी जब आप अंधेरा होने से पहले अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद सारे भक्त धर्मशाला के अंदर जाकर रुक जाते हैं और आप जितना जल्दी आएंगे तभी आपको धर्मशाला में रुकने के लिए जगह मिलेगी, वरना भीड़ ज्यादा होने की वजह से धर्मशाला में जगह मिलना मुश्किल है। रात के समय बाहर अगर आपको सोना पड़ा तो काफी ज्यादा आपको सर्दी लगने वाली है। वैसे आपको यहाँ पर फ्री कंबल भी दिए जाते हैं। एक कंबल के लिए आपको 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। आप पैसे जमा कराकर जितने कंबल लेना चाहें उतने कंबल ले सकते हैं। जब आप कंबल वापस कर देते हैं तो आपके पैसे भी आपको वापस दे दिए जाते हैं। आपको बता दें, अर्धकुंवारी से जब आप माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं तो आप इसी रास्ते से होकर माता रानी जी के भवन की ओर जाएं। इस गुफा के अंदर से होकर आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आगे चलकर आप हेमकोटी वाले मार्ग में ही मिल जाएंगे। हेमकोटी वाले मार्ग से माता रानी जी का भवन मात्र 5.5 किलोमीटर है। अर्धकुंवारी से जो रास्ता हाथी मत्था होते हुए जाता है वो रास्ता 6.5 किलोमीटर का रास्ता है और उस रास्ते की चढ़ाई काफी कठिन चढ़ाई है। देखिए, वैसे तो आपको माता रानी जी के कटरा धाम में यात्रा मार्ग पर कहीं ना कहीं धूप नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं आपको एहसास होने लगता है कि मौसम बदलने लगा है। शाम होते होते काफी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। रात होने के बाद तो माता रानी जी के दरबार में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि हम आपको क्या बताएं। इसीलिए आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप सभी के लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। खासकर छोटे बच्चों के लिए कैप, ग्लव्स साथ में जरूर रखें। देखिए, अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप जाना चाहते हैं और बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर से आपको मिनी बस मिल जाती है, जिसमें एक आदमी का किराया 500 से 600 रुपए होता है। पटनी टॉप जाना और पटनी टॉप से वापसी कटरा आने तक का। जो बस आपको पटनी टॉप लेकर जाती है वही बस आपको वापसी कटरा लेकर आती है। कटरा से पटनी टॉप जाने में और पटनी टॉप से कटरा वापस आने में आपको लगभग 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। जब आप पटनी टॉप जाते हैं तो बस वाले को आप बोलें कि पहले हमें नत्था टॉप लेकर जाएं, क्योंकि नत्था टॉप में आपको बर्फ देखने को मिल सकती है। पटनी टॉप में हालांकि अभी आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, नत्था टॉप में आपको बर्फ मिलेगी। आप नत्था टॉप में बर्फबारी का आनंद लेकर 2-4 घंटे नत्था टॉप में खेलने के बाद आप वापसी में पटनी टॉप आ सकते हैं। आपको बता दें, वैसे तो पटनी टॉप में भी बर्फ कभी भी पड़ सकती है। आज या कल में आने वाले 1-2 दिन में कभी भी पटनी टॉप में भी बर्फबारी हो सकती है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको पटनी टॉप में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आप कटरा से मिनी बस लेकर पटनी टॉप के लिए जा सकते हैं। अगर आप 4-5 मेंबर हैं तो आप अपने लिए पर्सनल कैब भी ले सकते हैं। पर कैब आपको 3000 से 3500 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको पटनी टॉप, नत्था टॉप घुमाया जाता है। देखिए, नए साल पर और 31 दिसंबर को माता रानी जी के दरबार में भीड़ ज्यादा होने की वजह से आप अगर दर्शन करने की लाइन में लगे हैं और आपको दर्शन करने की लाइन से अचानक बाहर निकाल दिया जाए तो आपको कितनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर रूम में लॉकर लेकर लॉकर में जमा करने के बाद ही आप दर्शन करने की लाइन में लगे। माता रानी जी के भवन पर है ये पार्वती भवन। इसी पार्वती भवन के अंदर आपको डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलती है, जो कि बिल्कुल फ्री सुविधा आप सभी भक्तों को दी जाती है। आप जब भी माता रानी जी के भवन पर पहुंचे, सबसे पहले आप इसी पार्वती भवन के अंदर आकर आप अपना लॉकर ले लें। लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे और ध्यान रखें, दर्शन करने के बाद जितना जल्दी हो सके लॉकर से अपना सामान निकालने के बाद आप वापसी कटरा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि आपको माता रानी जी के भवन पर रुकने नहीं दिया जाएगा अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं है।
आपको यहाँ से माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी जाने के लिए बैटरी कार की टिकट मिल जाती है। माता रानी जी के भवन पर जो मनोकामना भवन है, मनोकामना भवन के बाहर है ये टिकट काउंटर, बैटरी कार टिकट काउंटर। आप यहाँ से बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। वहीं आपको माता रानी जी के भवन पर नहाने के लिए गर्म पानी लेना है, तो आपको इसी मनोकामना भवन के अंदर से मात्र 150 रुपए पर पर्सन देकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाता है। आप भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी घर बैठे बुक कर सकते हैं। अगर आप आने वाले अगले महीने यानी जनवरी में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो जनवरी महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जनवरी महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस माता रानी जी के भवन तक आने के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं, जिसकी पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होती है। देखिए, माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आप इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया जाता है तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे का यूज कर सकते हैं, लेकिन रोपवे सिर्फ दिन में चलता है, रात के समय नहीं चलता है। तो इसीलिए आप रात को भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो आप घोड़े से जा सकते हैं या फिर आप पैदल जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी लगभग 2 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप जब भी माता रानी जी के दरबार में आए तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। भैरव घाटी पर आप सभी भक्तों को भैरव बाबा जी के साथ साथ सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। भैरव बाबा आपके सभी संकट दूर करें। संकट मोचन हनुमान जी आपके सभी दुखों को दूर करें। बोलो जय भैरव बाबा जी की जय। जय श्री राम। जब आप वापसी में कटरा की ओर जाते हैं तो देखिए, आपको ऐसे ही नाचते हुए माता रानी जी का धन्यवाद करना है। माता रानी जी को कहना है कि माता रानी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें अपने दरबार में बुलाकर अपने दर्शन दिए। अब ऐसे ही जल्दी जल्दी अपने दरबार में फिर से बुलाना। आप दिन में यात्रा करें या रात में यात्रा करें, यात्रा 24 घंटे चालू रहती है। यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं। यात्रा करने में किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिन में रात में हर समय सभी सुविधाएं यात्रा मार्ग पर उपलब्ध रहती हैं। खाने पीने की सुविधाएं, हर चीज की सुविधा आपको यात्रा मार्ग पर मिल जाती है। आप कब माता रानी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, आप अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नए साल पर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं और आपके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो आप अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखें। नए साल पर काफी ज्यादा भीड़ आपको माता रानी जी के दरबार में कटरा में देखने को मिलने वाली है। अगर भीड़ में आपके बच्चे का आपसे हाथ छूट गया तो काफी ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप पहुंचते हैं सांझी छत पर। सांझी छत की भी रौनक देखने से ही बनती है। जब आप सांझी छत पहुंचे तो सांझी छत पर आप सभी भक्तों को मिलता है माता रानी जी का पवित्र हलवे और छोले का प्रसाद। आप यहां पर प्रसाद खाकर जरूर जाएं। सांझी छत से अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर है। वहीं आप अगर माता रानी जी के भवन की ओर यहां से जाते हैं तो यहां से भवन भी 3 किलोमीटर रह जाता है। आप जब अर्धकुंवारी से हाथी मता होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर आते हैं तो आप पहले सांझी छत आएंगे, उसके बाद आप आगे माता रानी जी के भवन पर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप अर्धकुंवारी से हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन तक जाएं, क्योंकि हेमकोटी वाले मार्ग से आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आपको लगभग 5.5 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको बताते हैं उसे ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर बाद में आप हमें मैसेज करते हैं, हम वैसे तो आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन कभी कभी काम में बिजी होने की वजह से आप में से किसी भक्त का रिप्लाई अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको यात्रा करने की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ज्यादातर जानकारी हम वीडियो में दे देते हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचे हैं तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। अब आप माता रानी जी के पवित्र दर्शन, प्राचीन गुफा के दर्शन 3D रूप में कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ हमारी दीदी हैं जो कि माता रानी जी के अभी 3D रूप में दर्शन करने वाली हैं और प्राचीन गुफा से भी दर्शन होंगे। देखिए, जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे तो माता रानी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर ही, मतलब ऊपर वाले प्रांगण में ही आपको ऐसे एक भैया मिल जाएंगे। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें आपको ऐसी एक मशीन आपकी आंखों पर लगाई जाती है, जिसमें आप माता रानी जी के दर्शन करते हैं, प्राचीन गुफा के दर्शन करते हैं। 3D रूप में आपको दर्शन करवाए जाते हैं। इसके लिए आपको मात्र 101 रुपए देने होते हैं। उसके बाद आप माता रानी जी के पूरे भवन के, माता रानी जी की प्राचीन गुफा के 3D रूप में दर्शन करते हैं। जब आप ये 3D दर्शन करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सचमुच ऐसा एहसास होता है जैसे आप सच में माता रानी जी की प्राचीन गुफा के अंदर से होकर माता रानी जी के दर्शन कर रहे हैं। तो आप जब भी माता रानी जी के दरबार में आए, आप ये 3D दर्शन जरूर करें। देखिए, जब आप माता रानी जी की यात्रा पर होते हैं, भवन की ओर बढ़ रहे होते हैं, आपको यात्रा मार्ग पर ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है कि भवन 5 किलोमीटर, भवन 3 किलोमीटर, भवन 1 किलोमीटर। जैसे जैसे आप भवन के नजदीक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी सारी थकावट भी दूर होती जाती है। आप बाणगंगा मेन द्वार से जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा करते करते कहीं ना कहीं आप बीच में थक जाते हैं, लेकिन आपने इस चीज का ध्यान किया होगा, आपने जरूर इस बात को नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आप भवन के नजदीक आते जाते हैं, आपकी सारी थकावट दूर होती जाती है। आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप कब माता रानी जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। देखिए, ये है दुर्गा भवन। माता रानी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के अंदर आपको पूरी धर्मशाला मिल जाती है, जो कि शाम को 7 बजे के बाद खुलती है। आप इस धर्मशाला के अंदर आकर रात के समय रुक सकते हैं। बड़ी सुंदर ये धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा यात्री रुक सकते हैं। आपको इस धर्मशाला के अंदर फ्री कंबल की भी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है, लेकिन कंबल के लिए आपको 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होती है। सामने जो लाइन लगी है, आपको भी ऐसी लाइन में लगकर अपने लिए कंबल लेना होता है। उससे पहले आपको 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। जब आप कंबल वापस कर देते हैं तो आपके पैसे भी आपको वापस कर दिए जाते हैं। आपको इस धर्मशाला के अंदर ऐसे लॉकर भी मिल जाते हैं। लॉकर में आप अपना सारा सामान जमा करने के बाद दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन लॉकर तो आपको मिलेंगे। लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला अपना लेकर आना होगा, इसीलिए ताला आप अपना लेकर आएं, जिससे आपका सामान चोरी होने से बच जाए। आप अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें, किसी के भरोसे छोड़कर ना जाएं। कि आने वाले समय में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आपको यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है, इसलिए आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। माता वैष्णो देवी जी की जो आरती होती है वो सुबह 6:20 पर और शाम को भी 6:20 पर होती है। जब आरती होती है तो दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। मंदिर लगभग 2 घंटे तक बंद रहता है। उस बीच माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। देखिए, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड है। माता रानी जी के दरबार में ऐसी आग की अंगीठी रखी गई है, हाथ सेकने के लिए अंगीठी रखी गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड है। जब आप कटरा पहुंचते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, कटरा में बहुत सारे होटल हैं, धर्मशाला है, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगभग सारे फुल हो जाते हैं और आपको अच्छा और सस्ता होटल चाहिए और आप ग्रुप में आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। बिल्कुल कटरा मेन चौक पर है
J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इसके अंदर आ जाएं। यहाँ पर आपको एक ये पूरा कमरा मिल जाएगा जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। इस एक कमरे का किराया मात्र 1120 रुपए है। आप ये पूरा कमरा ले सकते हैं। आपके साथ 2 अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे भी यहाँ पर आपके साथ सो सकते हैं। 8 बेड लगे हुए हैं। 8 बेड आपको मात्र 1120 रुपए में मिल जाते हैं। आपका यहाँ पर सारा सामान भी जमा हो जाता है मात्र 30 रुपए पर बैग। आप अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आपका सामान यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको यहाँ नहीं आने वाली है। आप यहाँ पर होटल का रूम भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको रूम भी मिल जाते हैं। रूम का जो किराया है वो लगभग 900 रुपए है, 1200 रुपए है। आपको जैसा रूम लेना है आप यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल कटरा मेन चौक के ऊपर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस है। सामने जो व्हाइट रंग की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है इसके साथ में नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है। इसी के अंदर से होकर रास्ता जाता है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इसके अंदर चले जाएं, आपका सामान भी जमा हो जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छा और सस्ता रूम भी मिलेगा। अगर आपको रूम नहीं लेना है तो भी आपका सामान यहाँ पर जमा हो जाएगा। आपको एक बैग के लिए 30 रुपए देने होते हैं 24 घंटे के लिए। आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करने के बाद। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापस कटरा आएंगे तो आप अपनी पर्ची दिखाकर, क्योंकि जब आप सामान जमा करेंगे तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, आप वो स्लिप संभाल कर रखें। जब आप वापसी में कटरा आएंगे तो आप वो स्लिप दिखाकर अपना सामान लेकर यहाँ से अपने घर की ओर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए आपको कटरा रेलवे स्टेशन से यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले लेना है। अगर आप वहाँ से RFID कार्ड नहीं ले पाते हैं तो आप यहाँ कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड के बिना आप बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जा सकते। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक की है तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यात्रा पर्ची पूरी तरह से बंद हो चुकी है, अब उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। देखिए J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपको ऐसा रूम मिल जाता है। ये रूम आपको मात्र 900 रुपए में मिल जाएगा। साथ में अटैच बाथरूम आपको मिलता है। बड़ा ही साफ सुथरा ये रूम है, डबल बेडरूम रूम है। आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। इसके लिए आप काउंटर पर आकर भी बुकिंग करवा सकते हैं और आप J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की वेबसाइट है उस पर भी जाकर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। ये है कटरा मेन चौक। सामने खिड़की से आप बाहर देख रहे हैं, बिल्कुल कटरा मेन चौक पर सामने है पानी का फव्वारा। बिल्कुल कटरा मेन चौक पर है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। जब आप यहाँ पर आए बुकिंग करवाने तो आप अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं कि आपको यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से पता चला है तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम हर रोज सुबह 10 बजे ऐसे ही सुंदर सुंदर ब्लॉग आपके लिए लेकर आते हैं ताजा जानकारी के साथ। देखिए यहाँ पर रूम के लिए रेट लिस्ट लगी हुई है। आपको यहाँ पर डबल बेडरूम, 4 बेडरूम और 8 बेडरूम रूम यहाँ पर मिल जाता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं या रिसेप्शन पर आकर भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। नए साल को लेकर फिर भी हम आपको कहना चाहते हैं, देखिए नए साल पर काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार के साथ यात्रा करें। हेलीकॉप्टर की टिकट आप निहारिका भवन से ले सकते हैं। बैटरी कार की टिकट आपको अर्धकुंवारी से पहले जो हेमकोटी वाला मार्ग आता है, हेमकोटी वाले मार्ग पर जो बैटरी कार स्टैंड है, आप वहां से अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है फिर तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगी, लेकिन आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है तो हो सकता है आपको 2 घंटे तक लाइन में लगकर टिकट लेने का इंतजार करना पड़ सके, क्योंकि भारी भीड़ होने की वजह से ऑफलाइन में टिकट लेने के लिए आपको 1 घंटे या 2 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। सामने है माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। इसी भवन के अंदर पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में जगह जगह पर ऐसी कोयले की अंगीठी रखी गई है जिसमें भक्त हाथ सेक कर कहीं ना कहीं ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, आपको नए साल पर 31 दिसंबर को या 1 जनवरी पर इस यात्रा मार्ग पर कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी।
आपको दर्शन करना है और दर्शन करने के बाद आपको सीधे वापस कटरा जाना होगा। इस यात्रा मार्ग पर आपको कहीं भी रुकने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, ना ही बैठ सकते हैं। आपको यहाँ पर नीचे किसी भी तरह की रुकने की परमिशन नहीं मिलेगी। आपको दर्शन करने जाना है, ऊपर से स्काई वॉक के अंदर से होकर दर्शन करने जाना है और आपको यहाँ से नीचे से ही वापिस दर्शन करके आगे चलकर अपना लॉकर में से सामान लेकर वापसी कटरा की ओर चले जाना है। तो आप अपने परिवार के साथ मिलकर यात्रा करें। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय कारा शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।